बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम उस अजीम वली कामिल, उस रूहानी बादशाह, उस शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही दिलों में मोहब्बत की लहर दौड़ जाती है। वो शख्सियत जिनको दुनिया गौसे आजम, पीराने पीर और सुल्तानुल औलिया के नाम से जानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें मोहब्बत से सरकार गौसे पाक कहा जाता है। उनकी जिंदगी अल्लाह की विलायत, इल्म, तक़वा और करामात से भरी हुई थी। अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने उनकी शान में लिखा है कि अगर किसी वली को औलिया का सरदार कहा जा सकता है तो वो सरकार गौसे पाक हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहजनून, यानी बेशक अल्लाह के दोस्त वो हैं जिन पर न कोई डर होगा और न वो गमगीन होंगे। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह के औलिया वो होते हैं जो पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत, रसूल की इताअत और उम्मत की खिदमत में गुजार देते हैं। और जब हम औलिया की इस जमात को देखते हैं तो उनमें एक नाम बहुत रोशन नजर आता है, जिनका नाम है सरकार गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाही अलैह। सरकार गौसे पाक की पैदाइश 470 हिजरी में जिलान में हुई। आपका पूरा नाम था शेख अब्दुल कादिर बिन अबी सालेह मूसा जिलानी। आपका नसब दोनों तरफ से बहुत मुबारक था। वालिद की तरफ से नसब अली इब्ने अबी तालिब तक पहुंचता है। वालदा की तरफ से नसब हसन इब्ने अली तक पहुंचता है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि सरकार गौसे पाक हसनी और हुसैनी दोनों सैयद हैं। उलमा लिखते हैं कि सरकार गौसे पाक बचपन से ही बहुत परहेजगार और सच्चे थे। उनकी वालिदा, जो बहुत नेक और परहेजगार खातून थीं, अक्सर फरमाती थीं, मेरा बेटा अल्लाह के खास बंदों में से होगा। बचपन में ही उनकी तालीम शुरू हुई और बहुत कम उम्र में उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। जब इल्म की तलाश में सरकार गौसे पाक बगदाद पहुंचे तो वहां उस दौर के सबसे बड़े उलमा से इल्म हासिल किया। उन्होंने तफसीर, हदीस, फिक़्ह, तसव्वुफ, हर इल्म में महारत हासिल की। यहां तक कि कुछ ही सालों में लोग दूर दूर से उनसे इल्म हासिल करने आने लगे। अहले सुन्नत के उलमा लिखते हैं कि सरकार गौसे पाक ने सिर्फ इल्म ही नहीं सीखा बल्कि बहुत सख्त मुजाहदा और रियाजत भी की। उन्होंने सालों तक जंगलों में इबादत की, रोजे रखे, रातों को नमाज पढ़ी, यहां तक कि उनका दिल पूरी तरह अल्लाह की मोहब्बत से भर गया। जब एक दिन सरकार गौसे पाक अपने मजलिस में आपने वो मशहूर जुमला फरमाया जो इतिहास में दर्ज हो गया, यानी मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। उलमा बताते हैं कि उस वक्त दुनिया भर के औलिया ने रूहानी तौर पर इस बात को कबूल किया। यहां तक कि मशहूर वली अहमद अल रिफाई ने भी फरमाया, बेशक गौसे आजम का मुकाम बहुत बुलंद है। सरकार गौसे पाक की करामातें इतनी ज्यादा हैं कि उलमा ने पूरी किताबें लिख दी, जैसे बहजत अल असरार, कालायद अल जवाहिर। इन किताबों में सैकड़ों करामातें बयान की गई हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी करामत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे बगदाद को हैरान कर दिया था। एक बार बगदाद में बहुत बड़ा कहत पड़ गया। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। गरीब लोग सरकार गौसे पाक की खानकाह के बाहर जमा हो गए। सबकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद अल्लाह का ये वली उनकी मदद करेगा। सरकार गौसे पाक बाहर आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, या अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, इन्हें भूखा मत रख। फिर उन्होंने अपने मुरीदों से कहा, जो कुछ भी है सब लोगों में बांट दो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि खाना बहुत कम था और लोग हजारों में थे। फिर मुरीद अंदर गए और जो कुछ था वो सब लेकर आ गए। कुछ रोटियां थीं, थोड़ा सा अनाज था और थोड़ा सा शोरबा। इतना कम खाना देखकर मुरीदों के दिल में ख्याल आया, ये इतने लोगों के लिए कैसे काफी होगा। लेकिन उन्हें अपने पीर पर पूरा भरोसा था। सरकार गौसे पाक ने एक बड़े बर्तन में वो खाना रखवाया। फिर उन्होंने उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ी। उन्होंने अपने हाथ उस खाने पर रखा और थोड़ी देर आंखें बंद कर ली। मौजूद लोग खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। फिर उन्होंने फरमाया, लोगों को अंदर आने दो। लोग एक एक करके अंदर आने लगे। मुरीद बर्तन से खाना निकालकर लोगों को देने लगे। पहले 10 लोगों को खाना मिला,
फिर 20 को, फिर 50 को, फिर 100 लोगों को। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बर्तन का खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। मुरीद हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। शायद हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन जब सैकड़ों लोग खाना खा चुके और बर्तन अभी भी भरा हुआ था, तो सब समझ गए कि ये कोई आम बात नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी करामत है। अब खानकाह के बाहर खड़े लोग भी अंदर आने लगे। धीरे धीरे हजारों लोग अंदर आए और सब ने खाना खाया। बच्चों ने पेट भरकर खाया, बुजुर्गों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि खाना फिर भी खत्म नहीं हुआ। जब लोगों ने ये मंजर देखा तो कई लोग रोने लगे। कुछ लोग सरकार गौसे पाक के हाथ चूमने लगे, कुछ लोग सजदे में गिर गए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। लोग कह रहे थे, बेशक ये अल्लाह के वली की करामत है। ये खबर पूरे बगदाद में फैल गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, आज हमने अल्लाह की रहमत अपनी आंखों से देखी। उलमा ने कहा, ये अल्लाह की तरफ से अपने वली के हाथों दिखाई गई करामत है। सरकार गौसे पाक ने उस दिन लोगों को एक नसीहत भी की। उन्होंने फरमाया, करामत का मकसद शुहरत नहीं होता, करामत का मकसद लोगों का यकीन मजबूत करना होता है। फिर उन्होंने कहा, असली ताकत अल्लाह की है और वली सिर्फ उसका बंदा होता है। उस दिन बहुत से लोगों के दिल बदल गए। कुछ लोग जो पहले गुनाहों में डूबे हुए थे, उन्होंने तौबा की। कुछ लोग जो नमाज नहीं पढ़ते थे, उन्होंने नमाज शुरू कर दी। और कई लोग सरकार गौसे पाक के मुरीद बन गए। और कई उलमा ने तो इस करामत को अपनी किताबों में लिखा, खास तौर पर बहजतुल असरार, कालयदुल जवाहिर। इन किताबों में सरकार गौसे पाक की सैकड़ों करामातें दर्ज हैं। दोस्तों, सरकार गौसे पाक सिर्फ करामात के मालिक नहीं थे, बल्कि वो इल्म के समंदर थे। वो तकवा के पहाड़ भी थे। उनकी मजलिस में बैठने वाले लोग कहते थे कि उनकी बातों में ऐसी रूहानियत होती थी कि दिल बदल जाता था। उलमा लिखते हैं कि एक बार उनकी मजलिस में एक ऐसा आदमी आया जो दिल में शक लेकर बैठा था। एक दिन वो आदमी सरकार गौसे पाक की मजलिस में पहुंच गया। उस दिन मजलिस में सैकड़ों लोग बैठे थे। सामने बैठे थे अल्लाह के वो वली जिनका चेहरा नूर से चमक रहा था। वो लोगों को नसीहत कर रहे थे, दुनिया फानी है, आखिरत बाकी है, अल्लाह की तरफ लौट आओ। मजलिस में बैठे लोग खामोशी से सुन रहे थे, लेकिन वो आदमी दिल में सोच रहा था, देखते हैं ये मेरे दिल की बात जान सकते हैं या नहीं। मजलिस खत्म होने लगी। लोग एक एक करके उठने लगे। इतने में सरकार गौसे पाक ने अचानक उस आदमी की तरफ देखा और फरमाया, ऐ शख्स, तू अपने दिल में जो सोच कर आया है उसका जवाब सुन ले। ये सुनते ही उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। फिर सरकार गौसे पाक ने फरमाया, तू सोच रहा है कि ये सब करामतें सच हैं या नहीं, लेकिन याद रख, करामत अल्लाह दिखाता है, बंदा नहीं। ये सुनते ही वो आदमी कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो दौड़कर आगे आया और सरकार गौसे पाक के कदमों में गिर गया। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने दिल में शक किया। सरकार गौसे पाक ने उसे उठाया और फरमाया, अल्लाह से तौबा कर, वही सबसे बड़ा माफ करने वाला है। उस दिन उस आदमी का दिल पूरी तरह बदल गया। वो पहले शक करने वाला था, लेकिन अब सरकार गौसे पाक का सच्चा मुरीद बन गया। उलमा लिखते हैं कि उस दिन के बाद वो आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा और नेक रास्ते पर चल पड़ा। और जो लोग सरकार गौसे पाक की मजलिस में बैठते थे, वो कहते थे कि उनकी बातों में ऐसी ताकत होती थी कि दिल कांप उठता था। कई लोग गुनाहों से तौबा कर लेते थे। कई लोग रोते रोते सजदे में गिर जाते थे, क्योंकि वो सिर्फ इल्म की बातें नहीं करते थे, बल्कि उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत भरी हुई थी। एक बार बगदाद में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसके घर में कई दिन से खाना नहीं था। उसकी बीवी और बच्चे भूखे थे। आखिरकार उसने कहा, चलो सरकार गौसे पाक की खानकाह चलते हैं, शायद वहां से मदद मिल जाए। जब वो आदमी खानकाह पहुंचा तो देखा वहां बहुत लोग बैठे हुए हैं। वो शर्माते हुए एक कोने में बैठ गया। उसके दिल में ख्याल था, मैं इतना गरीब हूं, पता नहीं मेरी मदद होगी या नहीं। इतने में सरकार गौसे पाक बाहर आए। उन्होंने चारों तरफ देखा। फिर उनकी निगाह उस गरीब आदमी पर पड़ी। उन्होंने अपने एक मुरीद को बुलाया और कहा, उस आदमी को यहां लाओ। वो आदमी हैरान हो गया, क्योंकि उसने किसी से कुछ नहीं कहा था।
जब वो सरकार गौसे पाक के सामने पहुंचा तो उन्होंने पूछा, तुम कई दिनों से भूखे हो, है ना? ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, जी हाँ, मेरे बच्चों ने कई दिनों से खाना नहीं खाया। सरकार गौसे पाक ने अपने मुरीदों से कहा, इस आदमी को खाना भी दो और कुछ दीनार भी दे दो। मुरीद तुरंत अंदर गए और उसके लिए खाना और पैसे लेकर आए। गरीब आदमी रोते हुए कहने लगा, हुजूर, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा था। सरकार गौसे पाक मुस्कुराए और फरमाया, जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो उसकी आवाज अल्लाह के वली तक भी पहुंच जाती है। ये सुनकर वहां बैठे लोग हैरान रह गए। सरकार गौसे पाक सिर्फ करामात वाले बुजुर्ग नहीं थे, वो बहुत बड़े आलिम भी थे। उनकी किताब अल-गुन्या ली तालिबी तारीख अल-हक आज भी तसव्वुफ और इस्लामी तालीम की मशहूर किताबों में से है। उनकी तकरीरें इतनी असरदार होती थीं कि हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। इतिहासकार लिखते हैं कि कभी-कभी उनकी मजलिस में 70,000 तक लोग बैठते थे। लोग दूर दूर से सफर करके आते थे ताकि उनकी नसीहत सुन सकें। उनकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि बिना माइक्रोफोन के भी दूर बैठे लोग साफ सुन लेते थे। सरकार गौसे पाक अक्सर फरमाते थे, जिसने अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दिया, अल्लाह उसकी हर परेशानी आसान कर देता है। उनकी जिंदगी का मकसद लोगों को अल्लाह के करीब लाना था। अहले सुन्नत के उलमा कहते हैं कि औलियाए अल्लाह की करामातें इसलिए होती हैं ताकि लोगों का ईमान मजबूत हो। सरकार गौसे पाक की जिंदगी में भी यही मकसद नजर आता है। उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे बगदाद पूरी दुनिया के लिए रूहानी मरकज बन गया। हर तरफ से लोग वहां आने लगे। कुछ इल्म लेने आते थे, कुछ रूहानी तालीम के लिए आते थे और कुछ सिर्फ सरकार गौसे पाक की एक झलक देखने आते थे। सरकार गौसे पाक की आदत थी कि वो रात के वक्त तन्हाई में इबादत किया करते थे। जब शहर सो जाता, बाजारों की आवाजें खत्म हो जाती और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता, तब वो अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ते, दुआ करते और रोते। उनकी आंखों से आंसू बहते रहते। वो कहते, या अल्लाह, मुझे अपनी राह पर कायम रख। एक रात जब वो तन्हाई में इबादत कर रहे थे, अचानक आसमान की तरफ से एक बहुत तेज नूर दिखाई दिया। पूरा कमरा उस रोशनी से भर गया। इतनी तेज रोशनी की आंखें चौंधिया जाएं। फिर उस नूर के अंदर से एक आवाज आई। आवाज ने कहा, ए अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा रब हूँ। ये सुनकर आम इंसान शायद डर जाता या खुश हो जाता, लेकिन सरकार गौसे पाक अल्लाह के बड़े वली थे। उस आवाज ने फिर कहा, मैं तुमसे इतना खुश हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए हर हराम चीज को हलाल कर दिया है, यानी अब तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं रही। जैसे ही सरकार गौसे पाक ने ये बात सुनी, उन्होंने तुरंत कहा, दूर हो जा ए लांती। और फिर फरमाया, मेरा रब ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि अल्लाह का हुक्म क़यामत तक नहीं बदलता। ये सुनते ही वो नूर अचानक गायब हो गया और फिर एक काली सूरत सामने आई। वो दरअसल शैतान था। शैतान ने कहा, ए अब्दुल कादिर, आज तुमने अपने इल्म और समझदारी से मुझे पहचान लिया। मैंने तुमसे पहले 70 बड़े इबादत करने वालों को इसी तरह गुमराह कर दिया था। सरकार गौसे पाक ने जवाब दिया, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे रब की रहमत ने बचाया है। ये सुनकर शैतान वहां से गायब हो गया। अहले सुन्नत के उलमा कहते हैं कि यह वाक़िया इस बात की मिसाल है कि सच्चा वली कभी शरीयत के खिलाफ बात को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि इस्लाम में जो हलाल और हराम तय हो चुका है वो क़यामत तक नहीं बदल सकता। मेरे दोस्तों, सरकार गौसे पाक ने इस इम्तिहान में भी कामयाबी हासिल की। अगले दिन जब उनके मुरीद उनकी मजलिस में बैठे तो उन्होंने यह वाक़िया सुनाया। उन्होंने कहा, अगर कोई चीज़ शरीयत के खिलाफ हो तो चाहे वो कितनी ही बड़ी करामत क्यों न लगे, उसे कभी स्वीकार मत करना। यह उनकी बड़ी नसीहत थी। उलमा कहते हैं कि इस वाक़िया के बाद सरकार गौसे पाक का रूहानी मकाम और भी ज्यादा मशहूर हो गया। लोग समझ गए कि यह सिर्फ करामात वाले बुजुर्ग नहीं, बल्कि बहुत बड़े आलिम और परहेजगार वली हैं। धीरे धीरे उनकी शोहरत सिर्फ बगदाद तक ही सीमित नहीं रही। दूर दूर के मुल्कों से लोग उनसे मिलने आने लगे। कुछ लोग इल्म सीखने आते थे, कुछ लोग अपने दिल के सवाल लेकर आते थे और कुछ लोग सिर्फ उनकी एक झलक देखने आते थे। उनकी मजलिसों का असर इतना गहरा होता था कि हजारों लोग गुनाहों से तौबा कर लेते थे। कई लोग जो पहले शराब पीते थे वो उसे छोड़ देते, कई लोग जो नमाज नहीं पढ़ते थे वो नमाज शुरू कर देते और कई लोग अल्लाह की राह पर चल पड़ते।
सरकार गौ से पाक की तकरीरें और नसीहतें बाद में किताबों में भी लिखी गईं। उनमें से एक मशहूर किताब है फुतूह अल-गैब। इस किताब में उनकी रूहानी नसीहतें और तसव्वुफ की बातें दर्ज हैं। आज भी दुनिया भर के लोग इसे पढ़ते हैं। उनकी खानकाह बगदाद में एक बहुत बड़ा रूहानी मरकज बन चुकी थी। वहाँ रोज इल्म की महफिल लगती, गरीबों को खाना मिलता और लोगों की रूहानी तरबियत होती। लोग कहते थे कि उस जगह में अजीब सा सुकून है। तो हमें इस वाक़ये से ये सीखने को मिलता है। सबसे पहली सीख ये है कि माँ बाप की बातों में बरकत होती है। अगर इंसान अपने वालिदैन की नेक नसीहतों पर अमल करे तो अल्लाह उसे कामयाबी देता है। सरकार गौसे पाक की वालिदा ने सिर्फ एक बात कही थी, कभी झूठ मत बोलना, और वही नसीहत उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता बन गई। दूसरी सबसे बड़ी सीख, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। जब हालात मुश्किल हों तब भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों की मदद जरूर करता है। तीसरा, माँ बाप की नसीहत पर अमल करना चाहिए, क्योंकि वालिदैन की दुआ और उनकी बातों में बहुत बरकत होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।